हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। कुछ पार्ट इसका मैं बता चुका था। आज उसके आगे हम बात करेंगे। जैसे मैं बात किया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, उसके बारे में बात हो गई थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद हम बात किए थे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन पे, किस तरह से वो लीनियरली कंबाइन होता है, उसके बारे में बात किया था। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बारे में बात किए थे। और उनका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, उसके बारे में बात किए थे। तो उसके आगे हम लोग आज बात करेंगे कि बिहेवियर क्या होता है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके बिहेवियर को कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे एटम का बिहेवियर होता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। determination of behavior of मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होता है। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। लेक्चर फिफ्थ होगा, शायद फिफ्थ होगा, फोर्थ नहीं, फिफ्थ होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे उसके बिहेवियर का मतलब है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। जो मॉलिक्यूल होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो कैसे हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। इन्हीं पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे जो मॉलिक्यूल के होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जो है मॉलिक्यूल के बिहेवियर की, जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई मॉलिक्यूल होता है, जब उसके मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो उसमें कुछ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले, जैसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम NB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम पहला इसका जो बिहेवियर है मॉलिक्यूल का, उसके बारे में बात करेंगे। पहला मॉलिक्यूलर बिहेवियर है इसका बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो ये हमारा मिलता है इससे बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर बता दोगे आप। जैसे बॉन्ड ऑर्डर जो है, अगर वो 1 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो उसमें एक ही बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या है? 2 है, तो उसमें 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे।
अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 है तो उसमें 3 बॉन्ड फार्म होंगे, 3 बॉन्ड फार्म होंगे। और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये फ्रैक्शनल भी होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये हमारा क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये फ्रैक्शनल भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, फ्रैक्शनल बॉन्ड भी बनते हैं। जैसे जब कोई मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस देखा जाता है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड की टेंडेंसी जो है कम हो जाती है। किसी के साथ डबल बॉन्ड बना है तो वो उसके साथ कितनी देर रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जाता है, और दूसरे के साथ कितनी देर रहेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब रेजोनेंस करता है कोई भी पाई बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड जो है, अगर डिलोकलाइज होता है तो वो जो है प्रॉपर किसी एक एटम के पास तो है नहीं, सभी एटम पे डिलोकलाइज हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी देखा जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है जीरो भी हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो कब होगा, जब Na = Nb या Nb = Na ऐसा हो, ये पॉसिबिलिटी हो, तब हमारा क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, तब बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो गया तो एटम की कोई भी, मॉलिक्यूल की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, देयरफॉर मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक चीज़ तो ये रहा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। देखिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होगी। स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है मॉलिक्यूल की, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो स्टेबिलिटी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ हायर इज़ द बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ कि हायर इज़ द bond order, higher is the bond order, more will be the stability of molecule, more will be the stability of molecule। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। एक पॉइंट ये बनता है इसमें। दूसरा पॉइंट बन सकता है इसमें क्या, कि अगर दो मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएं, दो मॉलिक्यूल की क्या हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएं, तब कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तब वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि किसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन है। जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम स्टेबल होगा। बात समझ में आई। तो मतलब अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, सेम क्या हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए,
बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, देन तब हम क्या देखते हैं, तब हम देखते हैं कि एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, देन तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन that molecule will be more stable। इसका मतलब यही है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है, दो मॉलिक्यूल हैं या तीन मॉलिक्यूल हैं, अगर जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है, जिन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है, तो उनमें हम देखते हैं नंबर ऑफ, उनमें उस मॉलिक्यूल में, उन मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं कि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंटी बॉन्डिंग में, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा। ये दो पॉइंट्स थे जो है स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके बॉन्ड, तीसरा पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी, या इस तरह से हम लिख दे रहे हैं इसको, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का केस है, तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी, या बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हो। चौथा है हमारा इसका बॉन्ड ऑर्डर के बाद है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के केस में क्या है, बॉन्ड लेंथ के केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। और एक पॉइंट एक और बचता है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर ओरली में बता रहा हूँ अभी कि मैग्नेटिक बिहेवियर ये होता है कि इसमें देखा जाता है कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो होता है पैरामैग्नेटिक, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो होता है डायमैग्नेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे, वो आपका डायमैग्नेटिक होगा। डाया का मतलब पेयर, दो का मतलब पेयर, डाया का मतलब दो, और ये क्या होना चाहिए? पेयर में होगा, मतलब अनपेयर्ड नहीं है, पेयर में है तो डाया होगा, और अनपेयर्ड है तो पैरा होगा। यहाँ से आप क्लियर रख सकते हो कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें भी आप देख सकते हो कि अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो जो है ऐसे देखने में तो वो लगता है पेयर्ड होगा और डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन उसमें जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तब वहाँ पे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐसे जनरली बताया जाता है कि डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे, तब ये क्या था? पैरामैग्नेटिक था। ऐसे ये डायमैग्नेटिक होता है नहीं तो, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे जब देखा गया तो ये क्या था?
पैरामैग्नेटिक था। तो आइए उसको भी डिस्कस कर देते हैं, पैरामैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक बिहेवियर को। एक और लास्ट पॉइंट बचा है, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर देखो 4 हो गया था, 5वां है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर में इफ substance contains unpaired electron, if substance contains unpaired electron, then it will be क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। और इफ डज नॉट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and if does not contains unpaired electron, then it will be diamagnetic in nature। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब तो पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा आप जानो कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। ठीक, यही सीधी बात है, यही तनी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कब पैरामैग्नेटिक होगा, कब डायमैग्नेटिक होगा, बस इतनी ही चीज़ ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को कल कराते हैं, और कुछ शॉर्टकट्स हैं वो भी कल बताएंगे। और कल जो है एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, उनका कैसे आप कैलकुलेट करते हो बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे। उसका बॉन्ड ऑर्डर निकलने के बाद आप बॉन्ड एनर्जी कैसे बताओगे, उसकी स्टेबिलिटी कैसे बताओगे, और उसका बॉन्ड लेंथ कैसे बताओगे, और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बताओगे। इन सब का एग्जाम्पल जो है मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, जो है कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे सॉल्व करते हो। और जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी बस इतनी ही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, पढ़िएगा आराम से। ओके, थैंक यू।